गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में हमने पहले पढ़ा था इनफॉर्मल लेटर। कौन सा पढ़ा था? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में हमने कई प्रकार पढ़े थे, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पिताजी को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, इनको भेजे थे। और आज जो है वो है फॉर्मल, और ये फॉर्मल जो टाइप है ये चल रहा है हमारा। और आज का जो पहला है जो लेटर है वो देखिए आप। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद हम इसको समझेंगे। पहले क्वेश्चन है कि देखिए, यू आर सीन लिविंग एट 137 रामनगर चूरू। ये इसका मतलब ये हो गया कि अपने आप को आपको क्या मानना है? सचिन मानना है, ठीक है। और एड्रेस क्या है इसका? 137 रामनगर चूरू। इसका मतलब दो चीज हमारी क्लियर हो गई। एक तो एड्रेस हो गया, सेंडर एड्रेस, भेजने वाला कौन है, और भेजने वाला है कौन? सचिन है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, ये हमें देखना है। यू हैव हैड ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, कि आपके पास क्या है? डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन फ्रॉम द डीलर। राइट टू हिम फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, मरम्मत कराने के लिए। यानी आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, वो खराब हो गई है, और उसकी रिप्लेसमेंट यानी मरम्मत यानी ठीक कराने के लिए उसको आपको डीलर को लिखना जिससे आपने जो खरीदी थी, ठीक है ना। जहां से आपने उसको खरीदा था उसके लिए आपको डीलर को क्या लिखना है? लेटर लिखना है। आगे बात समझे? इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए, आपको डीलर को लिखना है तो सबसे पहले आपने देखा है कि सचिन का एड्रेस क्या है? 137 रामनगर चूरू। ये गलती आपको नहीं करनी। इसमें देखिए, आपको सबसे पहले जो लिखना है, जो एड्रेस आप लिखते हो उसमें 2 या 3 लाइन में होना चाहिए, और उसमें जो वर्ड्स आते हैं, पहले वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लेटर होने चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ आर कैपिटल है, एन कैपिटल है, सी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपको क्या लिखनी है? दिनांक लिखनी है। उसके बाद आपको भेजना कहाँ पर है, कहाँ से खरीदी थी आपने, ये वो लेटर है जहां पर आपको रिसीव करने वाले का एड्रेस भी लिखना पड़ता है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है। जबकि जो लेटर हमने इनफॉर्मल पढ़े थे उसमें हमने न तो सब्जेक्ट लिखा था, ये एड्रेस जरूर लिखा था, दिनांक जरूर लिखी थी, लेकिन प्राप्त करने वाले का एड्रेस हमने नहीं लिखा था, और न ही उसमें इनफॉर्मल में हमने सब्जेक्ट लिखा था, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो प्राप्त करेगा किसको भेज रहे हैं? MSL के एजेंसी, स्टेशन रोड चूरू। यानी यहाँ से हमने खरीदी थी वॉशिंग मशीन, और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमें क्या लिखना है? पत्रे लिखना है। तो ये देखिए आप। फिर है इसका जो सब्जेक्ट है वो हो गया कि रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। इसका रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, कि आपको वॉशिंग मशीन की क्या करनी है? रिप्लेसमेंट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, डियर सर। उसके बाद देखिए, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन 8 मार्च 2020, कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपसे 8 मार्च 2020 को आई परचेज्ड सेकंड फॉर्म में मैंने खरीदी ए टाइगर वॉशिंग मशीन। टाइगर जो कंपनी है उसकी वॉशिंग मशीन खरीदी, परचेज्ड की, फ्रॉम योर शॉप वाइड कैश मेमो नंबर ये है ही, ये रसीद संख्या है 372 ऑफ दैट डेट। यानी इस डेट को मैंने 8 तारीख को आपकी दुकान से एक टाइगर जो कंपनी है उसकी वॉशिंग मशीन खरीदी थी। अब देखिए, ऑन 9 मार्च यानी 9 मार्च तक द मशीन वर्कड, काम किया। देखिए, 9 मार्च तक द मशीन वर्कड, काम किया, यानी काम किया ऑल राइट, सही तरीके से, कि 9 मार्च तक तो मशीन ने सही तरीके से काम किया। बट टडे लेकिन आज द मशीन डज नॉट वर्क। आज ये मतलब क्या हो गई? बंद हो गई है, काम नहीं कर रही है। इट हैज जाम्ड, ये क्या हो चुकी है? जाम हो चुकी है, ठीक है। ये चीजें भी लिख सकते हैं, वाटर टैंक से पानी है। द अदर डिफेक्ट इज दैट, वो दूसरी जो कमी है, वाटर लीक्स, पानी टपकता है, लीक होता है। लीक्स प्रेजेंट सिंपल है, देखिए यहाँ पर वाटर लीक्स आउट फ्रॉम इट्स वाटर टैंक, कि पानी की टंकी से जो होती है वॉशिंग मशीन में, उससे पानी भी रिसता है, टपकता है।
और ये जाम हो चुकी है, जाम्ड, सेकंड जाम हो गई है। देखिए यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट है जाम्ड, ये जाम हो चुकी है। द अदर डिफेक्ट, दूसरी जो कमी है, इज दैट वो ये है, वाटर लीक्स, पानी टपकता है, आउट फ्रॉम इट्स वाटर टैंक, पानी की टंकी से पानी टपकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस दिस मशीन, कि आपसे आग्रह है कि क्या करें, आप इस मशीन को रिप्लेस करें। और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ पर ये नहीं लिखना आपको योर लविंग, योर लविंग फ्रेंड है, लविंग सन है, लविंग डॉटर है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना, फेथफुली लिखना है। ठीक है, योर्स फेथफुली भेजने वाला कौन है इसमें, सचिन। कौन है, सचिन है। तो ये हो गया हमारा लेटर राइटिंग, जिसमें हमने मशीन के बारे में बताया है। कि मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन मैंने खरीदी थी। टेंस को आपका ध्यान में रखना है कि कहाँ पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है और वो किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, और ये रसीद संख्या होगी, कौन सी कंपनी की, टाइगर की खरीदी थी, 8 को मैंने खरीदी थी, उसने ऑल राइट काम किया, लेकिन 9 तारीख को ये काम करना बंद कर दिया इसने। इट हैज जाम्ड, वर्तमान में बता रहा है जिस दिन ये लिख रहा है। ठीक है, और द अदर डिफेक्ट, कमी है कि पानी भी इससे क्या है, टपकता है वाटर टैंक से। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस दिस मशीन, आपसे आग्रह है कि इस मशीन का क्या करें, रिप्लेसमेंट करें। ये था हमारा पहला लेटर आज का। लेटर नंबर 2 है, ये देखिए, 1 नंबर लेटर हो गया कि वॉशिंग मशीन थी वो खराब हो गई, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने क्या लिखा है, लेटर लिखा है। नंबर 2 देखिए, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आप क्या कर रहे हैं, ये कंप्लेन ही कर रहे हैं। लिखना किसको, टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कि आप अपने जिले के कलेक्टर को लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू क्लोज, बंद करने के लिए, टू क्लोज, देखिए टू क्लोज, बंद करने के लिए, द शॉप ऑफ वाइन, शराब की दुकान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास 12th क्लास दोनों के लिए ही। द शॉप ऑफ वाइन, शराब की दुकान, नियर योर स्कूल, कि आपके स्कूल के पास एक शराब की दुकान है, उसको बंद करने के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। सबसे पहले ये स्कूल का एड्रेस हो गया, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, मानस रोड, जयपुर। ठीक है, यहाँ से भेजा जा रहा है। फिर आपको पता है यहाँ स्पेस देनी है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि जो कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं वो स्पेस देने के बाद आपको दिनांक लिखनी, फिर स्पेस देनी है, बहुत ही जो अच्छे ढंग से लिखा जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको जो रिसीव करने का जो एड्रेस है, द कलेक्ट्रेट जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, हो गया है, यहाँ पर हम भेज रहे हैं लेटर को। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है इसका, टू क्लोज शॉप ऑफ वाइन, की शराब की दुकान है वो बंद करने के लिए। इसके बाद हमने संबोधन लिख दिया, सर। अब देखिए यहाँ पर डियर, वो डियर फ्रेंड है, माय डियर मोहन सोहन, ये नहीं लिखना आपको सर, ये संबोधन यही काम में लेना है। तो देखिए आप बताना पड़ेगा हमें कि शराब की दुकान से क्या जो है कि उसके नुकसान क्या है। ठीक है, देयर इज ए वाइन शॉप नियर आवर स्कूल, कि देयर इज ए वाइन शॉप नियर आवर स्कूल, की हमारे स्कूल के पास है वो क्या है कि शराब की दुकान है। वेरी ऑफन द पीपल इन ए ड्रंकन स्टेट आर फाउंड स्टैंडिंग हेयर यूजिंग अब्यूसिंग, कि कई सारे लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए मिलते हैं, यूजिंग अब्यूसिंग लैंग्वेज, यानी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, आपस में गालियां निकालते हुए वहां पर खड़े रहते हैं। इट पुट्स ए बैड इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, देखिए इट पुट्स ए बैड इफेक्ट, इट पुट्स ए बैड इफेक्ट, इससे है बच्चों पर, ऑन द स्टूडेंट्स, बच्चों पर, ऑफ द स्कूल, स्कूल के बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इट इज अवेफुली हैजार्डियस, ये तो बहुत ही खतरनाक है, फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, यानी लड़कियों के लिए, पासिंग दैट वे, जो वहां से गुजरती है। देखिए कि इट इज अवेफुली हैजार्डियस, ये तो बहुत ही भयानक या बहुत ज्यादा खतरनाक है, फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, लड़कियों के लिए, पासिंग दैट वे, जो उस रास्ते से गुजरती है, क्योंकि वहां पर लोग खड़े रहते हैं और आपस में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वी होप, हम आशा करते हैं, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप इस हालात को समझेंगे। वी शैल ऑब्लिगेट इफ योर गुड सेल्फ टेक्स इंटरेस्ट टू हैव दिस सोप रिमूव्ड फ्रॉम दिस लोकेलिटी, हम आपके आभारी रहेंगे, आपको बहुत भला होगा यदि आप इस दुकान को रिमूव्ड कर दें, रिमूव्ड फ्रॉम दिस लोकेलिटी, क्या कर दें आप इसको, इस दुकान को कहीं अन्य क्षेत्र पर रिमूव कर दें, तो आप बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा और हमें भी
हम भी आपके आभारी रहेंगे। विथ रिगार्ड्स योर फैथफुली क्लास स्टूडेंट्स क्लास से 10th। तो ये इस प्रकार से आपको ये लेटर लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था इसमें। सबसे पहले हमने सेंडर एड्रेस लिखा था, और ये एड्रेस आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद जो आपने लिखी है वो क्या लिखी है, दिनांक लिखी है, और ये यहाँ पर आपको स्पेस देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपने क्या स्पेस देना है दिनांक के दोनों ओर। उसके बाद ये कहाँ भेज रहे हैं हम, लेटर है वो कहाँ भेज रहे हैं, द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर। ये भी, इसमें भी जो लेटर लिखे जाते हैं वो कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट है टू क्लोज शॉप ऑफ वाइन, की शराब की दुकान बंद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संबोधन ये हो गया हमारा सर। उसके बाद देखिए देयर इज ए वाइन शॉप नियर आवर स्कूल, की हमारे स्कूल के पास में क्या है, एक शराब की दुकान है। वेरी ऑफन द पीपल इन ड्रंकन स्टेट आर फाउंड, यानी बहुत सारे लोग हैं वो क्या है, शराब पीकर वहाँ खड़े रहते हैं और आपस में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इट पुट्स ए बैड इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, यानी इस स्कूल की जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उस पर बुरा असर पड़ता है। इट इज़ अवेल हैजार्डियस फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, यानी ये लड़कियों के लिए बहुत ही बुरी बात है। पासिंग दैट वे, जो उस रास्ते से गुजरती है। वी होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हम आशा करते हैं कि आप इस हालात को समझेंगे और एक आवश्यक कदम उठाएंगे और इस दुकान को यहाँ से रिमूव कर देंगे। विथ रिगार्ड, सम्मान के साथ, योर फैथफुली स्टूडेंट्स क्लास से 10th। ये आपको इस तरीके से करना है। तो ये हो गया हमारा लेटर नंबर 2, जो हमने लिखा है किसके लिए, कि आपकी स्कूल के पास में एक शराब की दुकान है, उसको बंद करने के लिए आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है। और ये लेटर ये इस तरीके से कि गुटखा, आपकी स्कूल के पास में कोई व्यक्ति गुटखा बेच रहा है तो उसकी शिकायत करने के लिए भी आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। गुटखा हो चाहे शॉप ऑफ वाइन हो, इस तरीके के जो लेटर हैं वो शिकायत करने के लिए लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर शराब भी हो सकती है, बैन ऑन गुटखा भी हो सकता है, टू क्लोज शॉप ऑफ वाइन भी हो सकती है, टू क्लोज शॉप ऑफ गुटखा भी हो सकता है, ठीक है ना। स्मोकिंग जो होती है उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ सकता है। ये था हमारा लेटर नंबर 2। बात करते हैं लेटर नंबर 3 की। तो लेटर नंबर 3 जो है उसमें देखिए आप पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, कि यू आर अंकित कुमार, कि आप क्या हो, अंकित कुमार हो, फ्रॉम 1 to 7 रामनगर जयपुर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेटर जो लिखने वाला है वो कौन है, अंकित कुमार। कौन है, अंकित कुमार है। यू आर अंकित कुमार फ्रॉम 1 to 7 रामनगर जयपुर। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ ए लोकल बैंक। देखिए, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ लोकल बैंक, कि आप लोकल बैंक का जो मैनेजर है उसको लेटर लिखिए। फॉर आस्किंग, ये पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, अबाउट के बारे में, हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, कि एक जो बचत खाता है, कौन सा है, एक जो बचत खाता है वो किस प्रकार खोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक जो बचत खाता है वो किस प्रकार से खोला जाता है। आपको मैनेजर को लिखना है, ठीक है, टू द मैनेजर ऑफ लोकल बैंक। अब लोकल बैंक बहुत सारी होती है, तो देखेंगे कौन सी बैंक है, ये आपको लिखना है। सबसे पहले एड्रेस देखिए, 127 रामनगर जयपुर, ये लिखा था, अंकित कुमार का एड्रेस है जो इस क्वेश्चन में दिया गया है पहले से ही। अब इसके बारे में देखेंगे तो देखिए, ये हो गया एड्रेस रामनगर जयपुर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्पेस देना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस देने के बाद ये जो दिनांक है इसके दोनों तरफ आपको स्पेस देनी है, इसके ऊपर भी आपको स्पेस देनी है, ठीक है, इसके नीचे भी आपको स्पेस देनी है, क्योंकि ये अच्छे से दिखे इसकी। उसके बाद देखिए आप किसको भेज रहे हो, लोकल जो बैंक मैनेजर उसको, तो द मैनेजर यूसीओ बैंक, ठीक है, लोकल बैंक रामनगर जयपुर है ये इसकी शाखा। इसको आप लिख रहे हो किसके लिए, कि हाउ टू ओपन, क्या है, हाउ टू ओपन द सेविंग बैंक अकाउंट, कि किस प्रकार से एक बचत खाता है वो खोला जाता है। तो अब देखिए इसमें करेंगे, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा हाउ टू ओपन,
या फिर ऐसे टू ओपन, टू के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म। हमने जेरेंट पार्टिसिपल पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था टू के बाद जो वर्ब आती है उस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, एक बचत खाता खोलने के लिए। यहाँ पर देखेंगे सर हो गया। रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, देखिए रिस्पेक्टफुली जैसा हम यूज करते हैं लैंग्वेज सिंपल। रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई एम ए टीचर इन सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कि मैं सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या हूँ, एक टीचर हूँ। आई वांट टू ओपन, देखिए आई वांट टू ओपन, ये जो वर्ब आती है इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई वांट टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट विद योर बैंक, कि मैं आपके बैंक के साथ है वो एक खाता है वो खोलना चाहता हूँ। प्लीज एडवाइज, कृपया मुझे क्या दें, एडवाइस सलाह दें। एंड सेंड, और भेजें नेसेसरी फॉर्म्स, जो आवश्यक दस्तावेज हैं फॉर्म्स हैं वो मुझे भेजें। टू मी, मुझे एट एन अर्ली डेट, जल्दी से जल्दी वो मुझे आप भेजें, ठीक है। और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखनी है योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आपने जो रटा है वो चीज़ याद रहेगी। तो इसीलिए मैंने ये आपको प्रारूप बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है, ये चीज़ें भी पूछी जाती है कई बार। इसमें आप इनफॉर्मल में क्या लिखते हो और फॉर्मल में लास्ट में धन्यवाद देते समय क्या लिखते हैं। और उसके बाद भेजने वाला कौन है, इसमें देखिए, इसमें जो भेजने वाला है सबसे पहले हमने पढ़ लिया था अंकित कुमार है, इसने सेंड किया है, ठीक है। ये लोकल बैंक के मैनेजर को लिखता है कि हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, कि किस प्रकार से एक बचत खाता है वो खोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि बचत खाता है वो किस प्रकार से खोला जाता है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे लेटर 3 लेटर। पहला था हमारा, ठीक है, एक लेटर हमने किया है वो है टू क्लोज, ठीक है। टू क्लोज ए शॉप ऑफ ए वाइन, टू क्लोज शॉप ऑफ वाइन की शराब की दुकान बंद करने के लिए। एक लिखा था रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, या आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी वो खराब होगी, उसके डीलर को आपको लिखना है। तीसरा जो लेटर हमने लिखा है आज वो है, अभी जो याद किया है, हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, किस प्रकार से एक बचत खाता खुलता है। तो आज 10 जून हो गई है, और ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आगे जो लेटर हैं 2 या 3 लेटर और पढ़ेंगे हम, उसके बाद जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।